हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। इंडियन पर्सनालिटी सीरीज में आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के प्रथम परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनके बारे में जानेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर, लाइक, कमेंट्स करते रहेंगे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हमारे चैनल पे बिहार यूपी दरोगा 2020-21 के लिए सुपर टॉपिक सीरीज चलाया जा रहा है। इस सुपर टॉपिक सीरीज में आपको 48 घंटे के लिए होमवर्क दिए जाते हैं। उसे आप घर बैठे ही तैयारी करेंगे और वहाँ से आपको हर एक दिन आपको सेट दिया जाता है। आप लोग इस सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करेंगे और साथ ही पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। चलिए हम लोग आज बात करेंगे पॉइंट वाइज। इससे पहले हमने डिटेल्स में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूरे डिटेल्स में हमने जाना है, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड ज़रूर कर दूँगा। क्लियर है? इस वीडियो में हम लोग पॉइंट वाइज जानेंगे और यहाँ से आप सेल्फ नोट्स तैयार कर सकते हो। यहाँ से आप सेल्फ नोट्स तैयार करेंगे और ये आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही वो व्यक्तित्व हैं जो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए और भारत के प्रथम प्रेसिडेंट जिन्होंने कि बिहार में जन्म लिया और देश को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शामिल किए गए थे। इनकी जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के जिला सारण और अब का सिवान जिले में एक गांव जीरादेई में हुई थी। इनके पिता का नाम महादेव सहाय जो थे, इनके पिता वो संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे और इनके पिता हथुआ रियासत के दीवान भी रह चुके हैं। इनके माता का नाम कमलेश्वरी देवी और इनकी मृत्यु उस दिन बिहार में और देश में एक चिराग बुझी जिस दिन 28 फरवरी 1963 को। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में हुआ था। वही अब बात करेंगे इनके कुछ शिक्षा के बारे में, इनके पूर्वज और अन्य फैक्ट्स को जानेंगे। तो इनके पूर्वज जो थे वो बिहार से नहीं, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उत्तर प्रदेश के अमोढ़ा कुआं गांव के निवासी थे जो कि बाद में आकर के बिहार में बस गए थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी रहे और भारतीय संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ये कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को। इससे पहले 9 दिसंबर को टेम्पररी रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में भी वीडियो अपलोड है, आप लोग उसे जरूर देखेंगे। ये भारत के पहले मंत्रिमंडल जो 1946 से 1947 के बीच कृषि और खाद्य मंत्री रहे थे। इनका उपनाम जो था राजेंद्र बाबू और देश रत्न के नाम से देश इन्हें जानती थी। वहीं इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी थी जो 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था। साथ ही इनकी जो पत्नी राजवंशी देवी थी उनकी मृत्यु सितंबर 1962 ईस्वी में हो गई थी। इनके शिक्षा और कार्य की बात करें तो ये 5 वर्ष की उम्र में ही मौलवी साहब से फारसी सीखा करते थे और वहाँ से निकल करके अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए सबसे पहले वो छपरा के जिला स्कूल में पढ़ाई किए और वहाँ से आगे चलते हुए पटना के टीके घोष एकेडमी में अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब वो 18 वर्ष की उम्र में आए तो वो कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा दी और वहाँ वो प्रथम स्थान प्राप्त की। कोलकाता विश्वविद्यालय में वो प्रथम स्थान प्राप्त किए और 1902 में वो कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी में कॉलेज में दाखिला भी लिया। वहाँ कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में नामांकन कराने के बाद उनकी मुलाकात और पहचान गोपाल कृष्ण गोखले और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा से हुआ और इनकी प्रतिभाओं से ये लोग बहुत ही आकर्षित हुए।
सन 1915 ईस्वी में ये स्वर्ण पद के साथ LLM की परीक्षा पास की और बाद में लॉ में डॉक्टरेट की भी उपाधि धारण की थी। इन्होंने कानून की प्रथम अभ्यास बिहार के जिला भागलपुर के कोर्ट्स में इन्होंने अपनी कानून की अभ्यास की। इन्हें भाषा की बहुत सारे भाषाओं की परिचय थी और जानकार थे, जिनमें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली ये सभी भाषा से वो पूर्ण रूप से परिचित थे और फर्राटेदार बोलते भी थे। इन्होंने हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारतोदय, कमला मित्र, भारत मित्र, कमला आदि में उनके लेख छपा करते थे। इनके लेख से लोग इतने प्रभावित होते थे कि इन्हें लोग लेखक के तौर पे जानने लगे और लोग इनके लेख की अपनी प्रतीक्षा करते थे कि कब इनकी लेख पत्र पत्रिकाओं में छपेंगे। 1912 ईस्वी के अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन जो कोलकाता में हुआ था, उसके ये प्रधानमंत्री यानी कि प्रथम वक्ता के रूप में स्वागतकारिणी समिति के वक्ता बने थे। वही 1920 ईस्वी में जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन पटना में हुआ, वहाँ पर भी ये प्रधान वक्ता के तौर पे आए थे। साथ ही जब 1923 ईस्वी के सम्मेलन का जो कोकीनाडा में होने वाला था, वहाँ भी इन्हें बुलाया गया था, पर इनकी उपस्थिति न हो सकी और ये वहाँ पर नहीं जा सके। तब इनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। तब इनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण ये 1923 के सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए। तब इनके द्वारा लिखे गए भाषण को जमनालाल बजाज जी ने पढ़ा था। वही 1926 ईस्वी में वे बिहार प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के और 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके थे। साथ ही इन्होंने पटना लॉ में वीकली समाचार पत्र का संपादन भी किया था। वीकली यानी कि साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन भी किया और साथ ही इन्होंने सर्चलाइट और देश जैसी पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख लिखे थे। बात करें स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनके क्या कार्य थे, इनकी क्या कृतियां थी, तो ये महात्मा गांधी के निष्ठा, समर्पण और साहस से प्रभावित थे। इन पे सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव स्वतंत्रता आंदोलन के समय पड़ा तो वो थे बापू, राष्ट्रपिता। इन्होंने जब भारत में स्वतंत्रता की आग जली 1920-21 की जब आंदोलन चल रही थी, और वही जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई, तब से इनके मन में एक चेतना जागी और इन्होंने 1921 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पद त्याग दिया था। कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पद त्याग दिया था। जब बिहार में एक बाढ़ आई, भयंकर बाढ़, जब 1914 में, तो बिहार और बंगाल में आई बाढ़ के लिए इन्होंने अपनी निष्ठा के साथ सेवा कार्य को किया था। साथ ही जब बिहार की भयंकर भूकंप 1934 में, जो आज तक की बिहार इतिहास की सबसे भयंकर भूकंप मानी जाती है, उस समय ये भूकंप के समय कारावास यानी कि जेल में थे। जेल से 2 वर्ष में छूटने के बाद भी वो पीछे नहीं हटे और भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने में तन मन से जुट गए। और कहा जाता है कि उस समय के जो वायसराय या गवर्नर था, उनसे ज़्यादा धन ये जुटा करके लोगों की मदद किए थे। इन्होंने सिंध और क्वेटा के भूकंप के समय भी कई राहत शिविरों का इंतजाम किया। ये 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1934 के अध्यक्ष चुने गए और जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अध्यक्षता 1939 के अधिवेशन में त्यागी थी, तब इन्हें पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस जो 1938 हरिपुरा और 1939 जो त्रिपुरी का था, वहाँ पे ये सदस्यता किए थे। पर 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पद त्यागी, तब डॉक्टर राजेंद्र बाबू को ही 1939 का कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद वे भारत के पहले राष्ट्रपति बने, जो कि एक तरह से भारत के प्रथम व्यक्ति कहे जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। इस रूप में वो स्वतंत्र भारत के प्रथम व्यक्ति बने
और बिहार को एक अलग पहचान मिली, जिन्होंने बिहार ने सबसे पहले भारत को एक राष्ट्रपति दिया। इन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में ही सबसे पहले हिंदू अधिनियम पारित किए, साथ ही 12 वर्षों तक ये राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित रहे। इन्होंने 1962 ईस्वी में यानी कि 1950 से लेकर के 1962 तक ये राष्ट्रपति पद पर सुशोभित रहे। इन्होंने स्वेच्छा से अपनी अवकाश की घोषणा 1962 में कर दी, तब जाकर इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया, जो कि भारत का प्रथम नागरिक सम्मान माना जाता है और सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। उससे इन्हें सम्मानित किया गया था। इनके लिए एक कथन है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जब उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा था, तब कहा गया था कि बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन में सरल व निस्वार्थ सेवा का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये कथन इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा दी गई थी। बात करें इनकी प्रमुख कृतियों की, तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी 1946 में, और साथ ही कुछ पुस्तकें जिनमें बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड जो 1946 में लिखी गई थी, चंपारण सत्याग्रह एट चंपारण 1922 में, और गांधी जी की देन, साथ ही भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र और मेरी यूरोप यात्रा, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थी। साथ ही इन्होंने ही जब गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, तब इन्होंने उनका भरपूर सहायता किया था। पर जब गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज़ों को अगर बताना है यानी सबक सिखानी है तो विदेशी वस्तुओं का बर्बाद करो, तब इन्होंने ही कहा था कि वस्तु को बर्बाद करने से कुछ नहीं होगी, वस्तु हमारी उपयोग की चीज़ है, पर हम उसे यूज नहीं करेंगे, उपयोग में नहीं लाएंगे, हम स्वदेशी वस्तु को उपयोग करेंगे। क्लियर है? तो ये कहानी था सर्वश्रेष्ठ भारतीय मूल और परंपरा की चट्टान माने जाने वाले बिहार के और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जिन्होंने हमें एक अलग पहचान दिलाई देश में और देश को एक अलग पहचान दिलाई विदेश में। इनके सभी कार्यों के लिए हमें इन पर गर्व है और सदा राष्ट्र को इनकी प्रेरणा मिलती रहे, इस कारण हम इन्हें सत सत नमन करते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहेंगे। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आप PDF प्राप्त करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।